साथियों, एक गांव में एक बहुत बड़ा किसान रहता था जिसका कई सौ बीघा जमीन थी और उसी गांव में एक किसान छोटे सीमा का था, लेकिन उसे दिन रात यही हवस लगी हुई थी कि मेरे गांव में जो सबसे बड़ा किसान है, मेरे पास भी उतनी ज़मीन होनी चाहिए जिससे लोग मेरा भी सम्मान करें, कहे कि देखो भी बहुत बड़ा जमींदार है। ऐसा विचार करके उसने पता किया कि मेरी जो 2.5 एकड़ ज़मीन है, इसकी दुगनी ज़मीन कैसे हो जाए। और वह किसान उत्तराखंड में गया और उसने पता किया कि यहाँ से आपकी ज़मीन की दुगनी से भी ज़्यादा ज़मीन हो जाएगी। उस किसान को लोग लालची राम कहा करते थे, नाम तो उसका कुछ और था, लेकिन लालच, क्योंकि उसे लालच था, अवश्य थी। तो उसने जाकर उत्तराखंड में अपनी यहाँ ज़मीन बेच कर उत्तराखंड में ज़मीन ले ली। उसकी ज़मीन काफ़ी हो गई। कुछ दिनों बाद वो वहाँ खेती करता रहा और उसे पता चला कि मध्य प्रदेश में इसी ज़मीन के कई गुना ज़मीन हो जाएगी। वह पता करने के लिए मध्य प्रदेश पहुँचा और पता करा कि वाकई ही अगर मैं अपनी ज़मीन यहाँ बेच दी तो इसकी कई गुना ज़मीन मध्य प्रदेश में बढ़ जाएगी। उसने उत्तराखंड की ज़मीन बेच के वो मध्य प्रदेश की ओर चला गया और वहाँ से उन्होंने ज़मीन ले ली। एक अच्छा सा फार्म उसका वहाँ हो गया, लेकिन उसकी हवस की इच्छा वहाँ भी पूर्ति नहीं हुई। वो तो परेशान था कि मैं एक बहुत बड़ा किसान कैसे बना। तभी किसी ने उसे बताया कि राजस्थान में इतनी ज़मीन है, वहाँ इतने बड़े बड़े जमींदार हैं, सेठ हैं, कि उनकी ज़मीनों का भी पता नहीं वो कितनी है। और एक सेठ तो वहाँ से ज़मीन फ्री भी दे देगा जितनी मांगे, क्योंकि वो चाहता है कि मेरी ज़मीन में खेती बाड़ी हो, फसलें उगे और देश का उद्धार हो, समाज का उद्धार हो, प्रदेश का विकास हो। वह अपनी ज़मीन के बारे में इतना पता करते हुए राजस्थान पहुंच गया और पता लगाते लगाते वो वहीं पहुंच गया जहाँ पर वह ज़मीन उसे इच्छानुसार मिलनी थी। वहाँ जाकर देखा एक बहुत दूर दूर तक जंगल पड़ा ज़मीन है, लेकिन कोई खेती करने वाला ही नहीं है। सब ज़मीन बंजर हो रही है। एक मनी वहाँ बैठा हुआ है। उन्हें जाकर उससे नमस्ते करी और पूछा कि मुनीम जी, सुना है आपके यहाँ ज़मीन किसानों को मुफ्त दी जाती है और वो किसान उस पर खेती करके पैदावार कर सकता है और देश के प्रदेश के विकास में सहयोग कर सकता है। मेरी अपनी इच्छा भी है मुनीम जी कि मुझे बहुत बड़ी खेती मिले और उस पर मैं अपना खेती करके बहुत फसल लगाऊँ। लगा ठीक है, आप अपने हाथ से एक डंडा उठा कर यहाँ लकीर खींच दो और शाम तक जितनी भी ज़मीन पर आप घूम कर आ जाओगे, निशान लगाते रहना, उतनी ज़मीन आपकी हो जाएगी। अब लालची राम ने अपने धोती के पल्लू ऊपर चढ़ाए और उसने
खींच के डंडे से लकीर दौड़ना शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम दोपहर तक भागता रहा। दोपहर भी हो गया। दोपहर के बाद दिन ढल गया, वो भागता रहा। जब लगा कि दिन ढल चुका और शाम होने में कुछ चंद घंटे ही बाकी हैं, उसे ख्याल आया कि यार वापस भी जाना है। अगर मैं वापस जाकर पहुंच नहीं पाऊंगा तो ये ज़मीन मुझे नहीं मिलेगी। तभी वो वापस हो लिया और दौड़ता रहा। लेकिन जिस ज़मीन पर सुबह से वो चला था और दोपहर ढल कर 4 बजे का समय हो गया था, शाम को 7 बजे तक वो पैसे लौट गए। वह और दौड़ लगाता रहा। और जिस वक्त वो भागता रहा तो उसे गर्मी का समय मौसम था, पसीने आ गए, दिवाले आ गए और उसे लगा जैसे तेरे दम निकल जाएंगे। लेकिन ज़मीन की इच्छा ने उसे आराम नहीं करने दिया। वो दौड़ता ही रहा। उसके दिमाग में तो ज़मीन ज़्यादा लेनी थी। और जाकर वो ज़मीन के पास, जैसे मनीम जी के पास पहुंचा और उसने जाकर वो रेखा छुई, वो लालची राम किसान वही ज़मीन पर गिर पड़ा और उसे ऐसा झटका लगा, कुछ ही देर में उसका हार्ट अटैक हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मनीम जी ने सेठ जी को पता करा, सेठ जी एक किसान आज ऐसा आया था, लेकिन वो तो दौड़ लगाते जब वापस हुआ, पता नहीं उसे क्या हुआ और उसके प्राण उड़ गए, पखेरु उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए। सेठ जी ने कहा ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। सेठ जी अपनी गाड़ी में आए और देखा कि लालची राम ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उसका प्राणांत हो चुके थे। मनीम जी से कहा, मनीम जी कहाँ? देखिए इसकी डेड बॉडी, लाश 2 गज ज़मीन पर पड़ी है, इसलिए इसके मुकद्दर में ये 2 गज ज़मीन ही थी। आप ऐसा करिए, इस 2 जगह ज़मीन पर इसका अंतिम संस्कार कर दीजिएगा और इसकी एक समाधि बना दीजिएगा। उस पर लिख दीजिएगा यह समाधि लालची राम की है, इसके भाग्य में सिर्फ 2 गज ज़मीन थी। साथियों, कहने का मतलब ये है कि आदमी को अति लालच भी बहुत नुकसान दे सकता है। जैसे लालची राम को दे दिया, उसकी अपनी हवस उसे ले बैठी और वो अपने जान भी गंवा बैठा। कहने का तात्पर्य यह है कि मेहनत करिए, दिमाग लगाइए, धन कमाइए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सीमा होनी चाहिए। जिसकी कोई सीमा नहीं, जो इतना लालची है, जिसे अपने पता ही नहीं जीवन का क्या हो सकता है, उसमें आदमी को बड़ा नुकसान हो। इस कहानी से सिर्फ मैं इतना ही कह देना चाहता हूँ कि जिस भाई को आगे बढ़ने की इच्छा है वो आगे बढ़े, मेहनत करे, ईमानदारी बरते और जो मिल जाए उसे मुकद्दस समझकर उसमें संतोष करें। अगर मेरी ये कहानी आप लोगों को पसंद आई तो मेरा आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।